हेलो। अगले साल आईआईटी और एनआईटी में जाने वाले लोग, उम्मीद करते हैं कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और आप ऑब्वियसली एक सिंसियर स्टूडेंट होंगे, तभी तो मेरा लेक्चर देखने के लिए आए। एक इंसान जिसका न चेहरा है न नाम है, जस्ट बिकॉज ऑफ कंटेंट अच्छा खासा ठीक ठाक रहता है, रेलिवेंट चीजें रहती है, आप देखने को तैयार हो, इसका मतलब आप एक सिंसियर स्टूडेंट हो। दैट्स द फर्स्ट थिंग। लेट मी टेल यू, अगर आप इस चीजों को फॉलो करते रहते हो, सिंसियरली आप सिर्फ और सिर्फ कंटेंट पे ध्यान देते हो, चीजों पे कॉन्सेप्ट पे ध्यान देते हो, आपका सिलेक्शन श्योर है। दैट्स माई पर्सनल गारंटी। तो कल हम लोगों ने जो टॉपिक स्टार्ट किया था वो था मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। उसमें ठीक ठाक पोर्शन हमने कवर कर लिया है। स्टार्टिंग का जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट होता है आज उसी को आगे करेंगे, एक्सेलरेशन और उस पे बेस बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे। एवरेज थोड़ा सा एक अलग डिफरेंट टाइप का जो क्वेश्चन होता है वो करेंगे हम लोग। और इक्वेशन बेस्ड जितने सवाल होते हैं जो कुछ प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है वो भी हम लोग करने वाले हैं। तो आज हम लोग ढेर सारा पॉइंट है वो हम लोग सीखने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं। काफी मजा आने वाला है, काफी नई नई चीजें हम लोग इसमें जानने वाले हैं। देखो, एवरेज वेलोसिटी निकालने का अभी तक हम लोगों ने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था वो क्या था, एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड का। कि अगर मुझे चाहिए एवरेज में स्पीड चाहिए, ये एंगुलर ब्रैकेट में एवरेज लिखते हैं, तो इसका मतलब होता है टोटल जो डिस्टेंस हुआ इसका वैल्यू लिखते थे और इसको डिवाइड करते थे टोटल टाइम से। वहीं पे अगर मुझे एवरेज वेलोसिटी चाहिए होता था, एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए क्या निकालते हैं हम लोग, डिस्प्लेसमेंट निकालते थे और इसे टाइम से डिवाइड करते थे। दो चीजें करते थे स्ट्रेट फॉरवर्ड। लेकिन कुछ सवाल होते हैं जो इक्वेशन बेस्ड होते हैं, जैसे वेलोसिटी दिया रहेगा टाइम के टर्म में, v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। को निकालने के लिए वेलोसिटी को टाइम के साथ इंटीग्रेट करना है और टाइम के इंटीग्रेशन से डिवाइड करना है। वेलोसिटी अगर x के फंक्शन में रहेगा तो x के साथ इंटीग्रेट करना है और x के इंटीग्रेशन से डिवाइड करना है। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला है। v dt का इंटीग्रेशन बाई dt का इंटीग्रेशन करेंगे तो टाइम के फंक्शन में, एंड v dx का इंटीग्रेशन और नीचे में dx का इंटीग्रेशन करेंगे तो x के फंक्शन में दिया होगा। और यहां से आपका एवरेज वैल्यू जो होगा वेलोसिटी का वो कैलकुलेट होकर आ जाएगा, स्पीड का वैल्यू होगा वो कैलकुलेट होकर आ जाएगा। तो इस फॉर्मेट का जो क्वेश्चन होता है वो एक दो प्रैक्टिस करेंगे तब हमें समझ में आएगा। एक बहुत प्यारा सा सवाल है अपने सामने। ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या कह रहा है जरा देखेंगे ध्यान से, कि वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाय दिस, टी दिया हुआ टाइम, फाइंड द एवरेज वेलोसिटी इन इंटरवल 0 से 3 सेकंड। इक्वेशन जैसे ही देखेंगे मेरे दिमाग में आ जाना चाहिए कि अच्छा, एवरेज वेलोसिटी है, इक्वेशन टाइम में दिया हुआ है, तो इंटीग्रेशन होगा v dt का और नीचे इंटीग्रेशन हो जाएगा dt का। और जो समय अंतराल है 0 से लेकर कहां तक है, 3 तक दिया हुआ है, तो 0 to 3 तक इसका इंटीग्रेशन करें। नीचे 0 to 3 टाइम का इंटीग्रेशन करेंगे तो 3 तो बाहर आ जाएगा। और यहाँ इंटीग्रेशन हो जाएगा वेलोसिटी, यानी कि हो जाएगा 2t, प्लस में कितना हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा dt। इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 से लेकर 3 तक। जब इसे सॉल्व करोगे तो इंटीग्रेशन का रूल कहता है कि 2 तो कांस्टेंट है, छोड़ दीजिए, t का पावर 1 है तो इंटीग्रेशन में पावर एक बढ़ जाता है और जितना पावर होता है उससे डिवाइड हो जाता है। प्लस 3 कांस्टेंट है तो यहाँ सिर्फ dt बचेगा और इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, t हो जाएगा। इससे इसको कैंसिल करेंगे और ये कितना हो जाएगा, 0 से लेकर 3 तक हो जाएगा। तो इस जगह पे देखोगे आपकी एवरेज जो आपका वेलोसिटी दिया हुआ है इसका वैल्यू आ जाएगा 1/3 और ये हो जाएगा 3 पुट करेंगे इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 3 इंटू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और माइनस में कर देंगे, 0 का स्क्वायर हो जाएगा -3 इंटू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आप देखोगे तो आपको दिखेगा यहाँ पे 1/3, 3 का स्क्वायर 9 और प्लस 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा 9। तो 9 और 9 कितना होता है 18 डिवाइडेड बाई 3। सॉल्व कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 6 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। यानी कि हम यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए क्या किया, वेलोसिटी टाइम के फॉर्म में इक्वेशन एक दिया हुआ था, उसे हमने सिंपली इंटीग्रेट कर दिया टाइम के साथ और टाइम के इंटीग्रेशन से उसे डिवाइड कर दिया, तो हमें क्या मिल गया वैल्यू, एवरेज वेलोसिटी का वैल्यू मिल गया। तो जब भी देखना इक्वेशन जब भी दिया रहे ना v का t के टर्म में, और क्या पूछा जाए आपसे कि बताओ एवरेज वेलोसिटी कितना हो जाएगा, तो वेलोसिटी को टाइम के साथ इंटीग्रेट कर देना है और टाइम के इंटीग्रेशन से डिवाइड कर देना है। और इस कॉन्सेप्ट को क्या करना है, दिमाग में याद भी रखना है, बहुत जरूरी है याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला एक सवाल देखते हैं। एक्स के फंक्शन में, एक हमने पढ़ा था कि v के फंक्शन में, दूसरा किसके फंक्शन में होना चाहिए, एक्स के फंक्शन में होना चाहिए। तो इसमें कैसे करेंगे, सिंपल सी बात है, एवरेज वेलोसिटी अगर मुझे चाहिए यहाँ पे तो क्या करेंगे हम लोग कर देंगे यहाँ पे इंटीग्रेशन कर देंगे गिवन वेलोसिटी का एक्स के साथ, क्योंकि एक्स के साथ दिया हुआ है, और इसको डिवाइड कर देंगे किससे, एक्स के इंटीग्रेशन से। कहां से कहां दिया है, तो 0 से लेकर π/2 दिया हुआ है और ये भी शुरू हो रहा है 0 से लेकर कितना π/2 हो जा रहा है। तो नीचे ऊपर में जो वेलोसिटी है इसका वैल्यू कितना दिया है, ये वैल्यू दिया है cos x दिया हुआ है और ये कितना दिया है, dx दिया हुआ है। 0 से लेकर कहां तक जाएगा, π/2 तक जाएगा, डिवाइडेड बाई नीचे हो जाएगा dx का इंटीग्रेशन 0 से शुरू होगा एंड π/2 तक चला जाएगा। और सब जानते हैं कि साइन का डिफरेंशिएशन cos होता है, तो cos का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा। ऊपर में इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन x हो जाएगा और वैल्यू हो जाएगा 0 से लेकर कितना हो जाएगा π/2।
और नीचे dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, और वैल्यू कहाँ से कहाँ हो जाएगा, 0 से लेकर π/2। अब इसे जरा और सॉल्व कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा sin π/2 हो जाएगा, माइनस में कितना हो जाएगा, तो sin 0 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई x की जगह पे क्या रखेंगे, π/2 माइनस में 0। ऊपर में sin π/2 यानी 90 का वैल्यू 1 होता है और 0 का वैल्यू 0 होता है, और ये डिवाइडेड बाई π/2 है। सॉल्व कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा और पाई नीचे रह जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे 2/π। देख सकते हो ना कि टाइम के फंक्शन में रहे तब भी आप एवरेज निकाल सकते हो, एक्स के फंक्शन में रहे तब भी आप इसका जो एवरेज वैल्यू है वो आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो, कोई भी परेशानी इसमें नहीं होगी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। बहुत बेसिक सवाल है, बोला कि पार्टिकल इज मूविंग विद स्पीड v along ईस्ट, देन इट टेक्स 90 डिग्री टर्न्स एंड मूव विद द सेम स्पीड v। फाइन, क्या फाइन करना है भाई, इसमें निकालना है कि स्पीड का चेंज कितना हो जाएगा, और बोला गया कि बताइए वेलोसिटी का चेंज कितना होगा, दो चीजें कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहला बात देखेंगे कि जरा हम डायरेक्शन जो दिया हुआ है, इस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर लें यहाँ पे कि कैसे इसको हम डिनोट करते हैं, समझ में आ गई बात। तो ये जो डायरेक्शन जो मेरा टर्म दिया हुआ है, ये जो डायरेक्शन का टर्म दिया है, हम जानते हैं क्या होता है कि कहीं पर भी इक्वेशन दिया रहे, ग्राफ पेज पे बात करते हैं तो ऊपर में नॉर्थ होता है, नीचे में साउथ होता है, इधर में वेस्ट होता है और इधर में ईस्ट होता है। अब देखेंगे कि पार्टिकल इज मूविंग विद स्पीड भी अलोंग ईस्ट डायरेक्शन दिया हुआ है, तो पहले पार्टिकल की तरफ मूव किया, इधर की तरफ मूव किया, ईस्ट की तरफ। इसके बाद बोला है कि देन टेक्स 90 डिग्री लेफ्ट। अब बताओ, ये आदमी को इधर जा रहा है, इधर चलते हुए आदमी के लिए राइट साइड इधर होगा, जरा एज्यूम करो खुद को कि ऐसे तुम चलते जा रहे हो इस लाइन की तरफ, तो बताओ तुम्हारा दाहिना हाथ किधर हो जाएगा, नीचे जहां आर लिखा हुआ है, और बाएं हाथ यानी कि लेफ्ट हो जाएगा दूसरे साइड में। तो बोला गया कि आदमी चल रहा है किधर की तरफ, ईस्ट की तरफ चल रहा है, और इसके बाद क्या करता है, इसके बाद वो 90 डिग्री का टर्न लेता है, किधर की तरफ, लेफ्ट की तरफ टर्न लेता है, तो ये इसका डायरेक्शन ऑफ मोशन हो जाएगा, ऐसा हो। ठीक है, तो बोला गया कि इसमें चेंज इन स्पीड बताइए, लेकिन बताओ मोशन कैसे कर रहा है, विथ सेम स्पीड भी चल रहा है। तो चेंज इन स्पीड जब लिखेंगे आप डेल्टा भी, तो स्पीड में तो कुछ चेंज नहीं हो रहा है, फाइनल स्पीड भी v हो गया, इनिशियल स्पीड भी v हो गया, तो डिफरेंस कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा क्या। जो चेंज इन स्पीड हुआ वो कितना हो गया, 0 हो गया। लेकिन यहाँ पे जब आप चेंज इन वेलोसिटी की बात करते हैं, जब आप कैलकुलेट करने की इच्छा रखते हैं किसकी, चेंज इन वेलोसिटी, तो जरा बात करो, ये वेलोसिटी इधर हो गया, और जो चेंज सेकंड गया वो किधर चला गया, इस डायरेक्शन में चला गया। मतलब ये दिया है इनिशियल वेलोसिटी, इसका दिया है, इसका वैल्यू भी v दिया है मैग्नीट्यूड, और ये दिया फाइनल वेलोसिटी, इसका मैग्नीट्यूड भी कितना दिया है, v दिया हुआ है। और क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो डेल्टा v का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा v फाइनल माइनस कितना हो जाएगा, v इनिशियल हो जाएगा। और इसका जब आप मैग्नीट्यूड निकालते हो, तो वेलोसिटी तो वेक्टर की तरह घटा गया, और डिफरेंस जो निकालते हैं दो वेक्टर का, उसका इक्वेशन होता है पहले वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, दूसरे वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, इंटू 2 इंटू दोनों जो वेक्टर है उसका प्रोडक्ट, इंटू क्या हो जाता है, कॉस थीटा। अब बताइए 90 डिग्री पर टर्न करता है, तो इसके बीच का एंगल जो थीटा हो जाएगा कितना डिग्री हो जाएगा, दिस इज 90 डिग्री। और जब ये 90 डिग्री हो गया, तो यहाँ पे लिखोगे तो हम सब जानते हैं कि cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0। सो ये हो गया वी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू वी, और cos 90 कितना दिया है, 0। ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगा आपका √2 आ जाएगा। तो अगर जो पूछा जाए कि वेलोसिटी के चेंज का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, तो ये वैल्यू मेरा √2 आ रहा है। वहीं पे स्पीड के चेंज का वैल्यू कितना आ जा रहा है, तो स्पीड का चेंज का वैल्यू मेरा आ जा रहा है 0, क्योंकि जो वेलोसिटी है उसका मैग्नीट्यूड नहीं चेंज कर रहा है, मैग्नीट्यूड कैसा है, कांस्टेंट है, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन यहाँ पे बदल रहा है। अगला जो पॉइंट दिया है, बहुत प्यारा सा सवाल है। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस सवाल में कह रहा है कि पार्टिकल इज मूविंग विद स्पीड 5 मीटर पर सेकंड अलोंग साउथ, देन इट टेक्स 90 डिग्री टर्न्स एंड मूव विद द सेम स्पीड, फाइंड आउट द चेंज इन वेलोसिटी। इस बार जो ऑब्जेक्ट चल रहा है, डायरेक्शन ही बताना है इसमें, जरा ध्यान से देखना, डायरेक्शन भी हम निकालना चाहते हैं। ये ऊपर में नॉर्थ हो जाएगा, ये साउथ हो जाएगा, ये वेस्ट हो जाएगा, और ये ईस्ट हो जाएगा। बोला है कि जो पार्टिकल है चल किधर रहा है, तो पार्टिकल इज मूविंग विद स्पीड 5 मीटर पर सेकंड अलोंग साउथ, यानी कि साउथ डायरेक्शन में आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है। अब 90 डिग्री लेफ्ट टर्न लेता है, तो 90 डिग्री इसका लेफ्ट किधर हो जाएगा, इसका लेफ्ट इधर हो जाएगा ना, दिस इज द लेफ्ट। मान लो ऊपर से नीचे की तरफ इस लाइन पे चलते हुए तुम आ रहे हो, नीचे आ रहे हो, तुम्हारा जो बाई तरफ होगा किधर हो जाएगा, इस लाइन पे अगर नीचे की तरफ चलते आ रहे हैं, तो देखो आपका लेफ्ट इधर होगा ना, और राइट इधर साइड होगा कि नहीं होगा, ऑब्वियस ही बात है उधर लेफ्ट होगा। तो ये आदमी इधर टर्न करता है लेफ्ट, यानी कि डायरेक्शन किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा, और ये सेम वेलोसिटी से चलता है, सेम स्पीड से चल रहा है, मूव विद द सेम स्पीड। चेंज इन वेलोसिटी बताइए कितना हो जाएगा। तो एक तो हमने निकाला है पहले कि अगर 90 डिग्री पे मुड़ता है, तो पिछले वाले क्वेश्चन में निकाला कि इसका वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा चेंज का, वो कितना हो जाएगा, √2 भी हो गया। सवाल है डायरेक्शन का, कैसे निकालते हैं। तो देखो,
यहाँ फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बराबर कितना होता है, चेंज होता है। तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल, तो फाइनल वेलोसिटी तो इधर दिया है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फाइनल वेलोसिटी, और इनिशियल नीचे की तरफ है, लेकिन हमको क्या चाहिए, इनिशियल का नेगेटिव चाहिए। तो ये क्या हो गया, माइनस में भी इनिशियल हो गया ना। तो क्या बताओ, इस दोनों का रिजल्टेंट का डायरेक्शन ये हो जाएगा। ये भी फाइनल तो इधर हो गया, ये डायरेक्शन कौन सा है, ईस्ट की तरफ दिया है। और ये जो दिया था साउथ, तो माइनस भी इनिशियल किधर हो जाएगा, नॉर्थ की तरफ हो जाएगा। तो ये जो डायरेक्शन हुआ, ये कितना एंगल बनाएगा, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा एंगल का, 45 डिग्री हो जाएगा। और जब ये 45 डिग्री का एंगल बनाएगा, तो ये जो डायरेक्शन मेरा क्या डिनोट कर रहा है, जरा ध्यान से देखोगे इस डायग्राम में, तो ये डायरेक्शन मेरा ये हो जाएगा। यानी कि इस डायरेक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग, नॉर्थ ऑफ ईस्ट बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड नॉर्थ ऑफ ईस्ट। यानी कि जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, उसका वेलोसिटी चेंज रूट टू बी से करेगा, और जो चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन हो जाएगा नॉर्थ ऑफ ईस्ट। यानी कि नॉर्थ और ईस्ट दोनों से 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए जो आपका वेलोसिटी है, उसका चेंज का वैल्यू यहाँ पे देखने को मिल जाए। क्लियर है, चलो बहुत बढ़िया। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। बहुत प्यारा सवाल है यार, देखो क्या कह रहा है। कह रहा है कि पार्टिकल इज मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ विद यूनिफॉर्म स्पीड v, देन फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी व्हेन पार्टिकल मूव्स फ्रॉम, दिया हुआ यहाँ पे सिचुएशन। पहली बात, ये सर्कल है जिसपे पार्टिकल मूव कर रहा है, ये डायरेक्शन आपके सामने में है। सबसे पहला बात क्या बोला है, इसमें निकालना है ए टू बी। सबसे पहले चला ए से चल के कहां पे पहुंचा है, बी पे पहुंचा है, ध्यान से देखना जरा। तो बी पे इसका डायरेक्शन इधर दिया है, और ए पे डायरेक्शन किधर दिया है, इधर दिया है ना। बताओ इसके बीच में एंगल 90 डिग्री है क्या। तो 90 डिग्री में चेंज कितना हो जाता है, रूट अंडर बी ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर। यानी कि 90 डिग्री पे कितना हो जाएगा, रूट टू भी हो जाएगा। पॉइंट ए से सी चल रहा है, ए से सी चलोगे तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है और नीचे की तरफ जा रहा है। ए से सी वाले में ये ऊपर हुआ, ये नीचे हुआ। अपोजिट डायरेक्शन में जब चेंज निकालते हैं ना हम, किसी भी वेक्टर के केस में, दोनों जुड़ जाता है। तो ये चेंज कितना हो जाएगा, टू बी। कैसे हो जाएगा, ए टू सी वाले में जब निकालोगे, यहाँ पे डेल्टा भी है, ए टू सी में निकालेंगे तो वैल्यू कितना हो जाएगा, बी फाइनल माइनस बी इनिशियल। और फाइनल नीचे की तरफ अगर पॉजिटिव लेंगे, तो इनिशियल अपोजिट है, ऊपर की तरफ तो माइनस लेना पड़ेगा। तो ये कितना आ जाएगा, बी प्लस भी आ जाएगा। तो वैल्यू कितना मिल जाएगा मुझे, टू भी मिल जाएगा। तो जो वेलोसिटी का चेंज इस केस में हो रहा है, वो कितना हो रहा है, तो वो टू भी हो जा रहा है यहाँ पे, चेंज इन वेलोसिटी। नेक्स्ट है ए टू डी चल रहा है, ए से चल के डी पे आ गया, ध्यान से देखना। फिर से चलेंगे, जब हम ए से डी वाली बात करेंगे, तो ए पे जो डायरेक्शन दिया हुआ है वो इधर की तरफ दिया है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एट ए। और जो डी पॉइंट दिया है, इस पे डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी किधर है, इधर की तरफ दिया हुआ है, दिस इज द बी। अब क्या बता, दोनों में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। तो यानी कि डेल्टा भी जब निकालेंगे ए से डी तक का, तो 90 डिग्री पे हो जाता है। तो चेंज क्या लिखते हैं हम लोग, 90 डिग्री पे रूट टू भी लिखते हैं, बिकॉज रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वेक्टोरियली रिजल्टेंट निकालने का तरीका होता है। तो कितना आ जाएगा, रूट टू भी आ जाएगा। नेक्स्ट है पॉइंट ए टू पॉइंट ए। तो पॉइंट ए से पॉइंट ए पे फिर से आ गया, मतलब पॉइंट ए जो था यहाँ पे वेलोसिटी इधर था, फिर से पॉइंट ए पे आ गया, तो वेलोसिटी कैसा आ गया, यही आ गया ना। दोनों वेलोसिटी सेम मैग्नीट्यूड का और सेम डायरेक्शन में दिया है। तो जब इसका चेंज निकालेंगे, यानी कि डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे, तो वैल्यू कितना आ जाएगा मेरे, वैल्यू मेरा आ जाएगा यहाँ पे जीरो। जिस पॉइंट से चला था उसी पे पहुंच गया, तो वेलोसिटी का चेंज कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। किसी तरह का चेंज यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं हम लोग, इसका नाम है एक्सेलरेशन। दिस इज द एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कब होता है, देखो, एक्सेलरेशन तब होता है जब वेलोसिटी क्या करता है, चेंज करता है। ये जब दिया हुआ है मेरा वेलोसिटी दिया हुआ है, ये वेलोसिटी क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन है, इसका मतलब क्या कर रहा है, ये चेंज हो रहा है। ये क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, वेलोसिटी तो बोलेंगे एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन को हम लोग सिंपली बोलते हैं क्या, इसे बोलते हैं हम लोग रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब ध्यान से देखना, जो चेंज हो रहा है ना, ये चेंज तो दो तरह का हो सकता है। ये बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है। दोनों को ही हम लोग क्या बोलते हैं कि चेंज हो रहा है, दोनों को ही चेंज कहते हैं, चाहे वो इंक्रीज हो रहा हो या वो डिक्रीज हो रहा हो। तो जो एक्सेलरेशन होता है, इसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं। और एक्सेलरेशन की जब हम बात करेंगे, तो एवरेज एक्सेलरेशन क्या हो जाता है, एवरेज एक्सेलरेशन हो जाता है चेंज इन वेलोसिटी, यानी कि डेल्टा भी बाई कितना हो जाता है, डेल्टा टी। और इसका यूनिट क्या हो जाता है, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाता है। वहीं पे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालोगे किसी भी गिवन जगह पे, तो ये वैल्यू कितना हो जाता है, सिंपली जो वेलोसिटी दिया है इसका क्या करना है हमको, डिफरेंशिएशन कर देना है। एक्सेलरेशन जो होता है
रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या हो जाता है, वेलोसिटी हो जाता है। ए बराबर क्या होता है, डीवी बाई डी होता है। वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू डीवी बाई डी, और वो यहां से हम आसानी से कैलकुलेट करके फिगर आउट कर सकते हैं। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं, बहुत बढ़िया। अब देखो, ये जो वेलोसिटी होता है वो चेंज हो रहा है। अगर वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है तो बोलेंगे कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव दिया हुआ है। अगर वेलोसिटी का वैल्यू मेरा दिया हुआ है कैसा, कि समय के साथ अगर इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि एक्सेलरेशन कैसा दिया है, पॉजिटिव दिया है। और अगर जो मेरा वेलोसिटी दिया हुआ है, ये वेलोसिटी अगर डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब क्या हो जाता है, इसका मतलब एक्सेलरेशन का वैल्यू निगेटिव हो जा रहा है, घट रहा है। मतलब एक्सेलरेशन का डायरेक्शन और वेलोसिटी का डायरेक्शन कैसा है, एक दूसरे का ऑपोजिट दिया हुआ है। वेलोसिटी जब इंक्रीज करता है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है, वेलोसिटी अगर डिक्रीज करता है तो एक्सेलरेशन कैसा होता है, निगेटिव हो जाता है। इस बात को ध्यान में रखना है। और अगर मोशन कैसा है, यूनिफॉर्म मोशन दिया है तो वेलोसिटी चेंज ही नहीं करता है, तो एक्सेलरेशन क्या होता है, जीरो होता है। चलिए इस बात को ना कुछ सवाल के जरिए हम इसके समझते हैं। बेसिक सा फॉर्मूला याद रखना है कि वेलोसिटी निकालना है, चेंज इन वेलोसिटी करना है एक्सेलरेशन के लिए, और टाइम से डिवाइड करना है। सबसे पहला मेरे सामने एक सवाल है कि एक पार्टिकल दिया है जो मूव कर रहा है एक सर्कल पे, जिसका रेडियस दिया है 10 मीटर। यूनिफॉर्म स्पीड दिया है कितना, 10 मीटर पर सेकेंड है। बोला गया कि फाइंड कीजिए मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन व्हेन पार्टिकल कंप्लीट्स हाफ रिवॉल्यूशन। आधा चक्कर ये जब लगा लेता है तो उस केस में बताओ कितना हो जाएगा, इसका क्या वैल्यू, कितना हो जाएगा एवरेज एक्सेलरेशन का वैल्यू। ध्यान से देखो जरा। अगर हम मान लेते हैं, अगर हम मान लेते हैं कि ये चल रहा है ऐसे, ये हो गया फाइनल और ये कैसा हो गया, इनिशियल हो गया। पॉइंट ए से चला है और पॉइंट बी पे आया है, तो यहां से यहां तक चलने में डिस्टेंस कितना चलेगा, तो सर्कल का रेडियस मान लो कितना दिया है, आर दिया है। तो ये जो डिस्टेंस हो जाएगा वो कितने के बराबर हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा अपना पाई आर के बराबर। डिस्टेंस कितने के बराबर हो जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू पाई आर। ये डिस्टेंस चलेगा, हाफ सर्कल चलना है तो। अच्छा, पाई आर डिस्टेंस चला तो चलने में टाइम कितना लगता है, तो टाइम लगता है यार, जो भी डिस्टेंस चला बाई कितना हो जाता है, स्पीड हो जाता है। तो डिस्टेंस कितना दिया है, पाई आर दिया, और स्पीड कितना दिया, भी दिया। यहां से निकल गया क्या, मुझे यहां से मिल चुका है हमें कि कितना टाइम लगा उसको ए से बी तक आने में। दूसरा क्या चाहिए मुझे, चेंज इन वेलोसिटी चाहिए। तो चेंज इन वेलोसिटी कितना हो जाता है, फाइनल वेलोसिटी होता है माइनस में क्या हो जाता है, इनिशियल वेलोसिटी होता है। चेंज कर दोगे तो कितना हो जाएगा, टू भी आ जाएगा ना। ऑपोजिट डायरेक्शन में चेंज निकालते हैं तो क्या होता है, जुड़ता है। सेम डायरेक्शन में चेंज निकालते हैं तो घटता है। अब मुझे चाहिए एवरेज एक्सेलरेशन। सो द वैल्यू ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी बाई कितना हो जाता है, टाइम टेकन हो जाता है। चेंज इन वेलोसिटी कितना हो गया, टू भी, एंड टाइम टेकन कितना हो जाता है, पाई आर बाई क्या हो जाता है, भी हो जाता है। तो देखोगे तो वैल्यू कितना हो जाएगा, टू भी स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा, पाई आर हो जाएगा। ये वैल्यू आ गया। अब आपके सामने जो भी दिया हुआ है यहाँ पे इंफॉर्मेशन, उसका इस्तेमाल कर लीजिए। जैसे यहाँ पे लिखा है टू, और जो v का वैल्यू दिया कितना है, 10 है, तो 10 स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाई पाई हो जाएगा। और रेडियस का वैल्यू भी कितना दिया, 10 दिया। इससे कैंसिल कर देंगे तो 10 टू जा कितना हो जाएगा, 20 डिवाइडेड बाई पाई हो जाएगा। और ये मेरा एक्सेलरेशन का वैल्यू यहाँ से आ गया, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जब आप देख सकते हो ना ध्यान से कि इस कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में भी एक्सेलरेशन निकालने के लिए आपका वो फंडामेंटल समझ में आता है, और फंडामेंटल पे आपका विश्वास है, आपका फेथ है, तो आप आसानी से इसको सॉल्व करके आंसर तक पहुंच सकते हैं, उसमें किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है ये। कहता है इसमें कि पार्टिकल इज मूविंग विद स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड अलोंग साउथ, देन इट टेक्स 90 डिग्री लेफ्ट टर्न एंड मूव्स विद द सेम स्पीड, फाइंड इन चेंज इन वेलोसिटी। क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर चुके हैं, इसमें कुछ खास नहीं है, रिपीट हो गया है सवाल। ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ये है वेस्ट, और ये दिया है ईस्ट। बोला है कि चल रहा है 5 मीटर पर सेकंड से लॉन्ग साउथ, इधर की तरफ आ रहा है 5 मीटर पर सेकंड से आ रहा है। बोला टेक्स 90 डिग्री लेफ्ट टर्न, यानी कि इधर की तरफ चला गया, और सेम स्पीड से चल रहा है, 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। तो चेंज इन वेलोसिटी, क्योंकि इनिशियल और फाइनल के बीच का एंगल कितना डिग्री दिया हुआ है, 90 डिग्री दिया है। तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा 5 का स्क्वायर, प्लस में कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर। सो द वैल्यू ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज 5 रूट 2 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5 रूट 2 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर अंडरस्टैंडिंग क्लियर है तो कभी कंफ्यूजन होना ही नहीं है, आप बहुत ही आसानी से उसे समझते चले जाएंगे। अब बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल दिया, बहुत प्यारा सा सवाल दिया है, करना देखो ध्यान से, याद रखना। जब भी पोजीशन दिया है ना, अगर आपके पास क्या दिया है, पोजीशन दिया हुआ है, तो पोजीशन को डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी मिल जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, dx बाई dt हो जाएगा। और इस वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर दोगे तो क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन मिल जाएगा।
और एक्सेलरेशन कितना हो जाता है, तो dv बाई dt हो जाता है। पोजीशन को डिफरेंशिएट करने से वेलोसिटी, और वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करने से एक्सेलरेशन, ये चीज मिल जाता है। सवाल में सबसे पहला बोला है कि निकालिए वेलोसिटी कितना हो जाएगा, तो बताओ पोजीशन दिया है तो वेलोसिटी v बराबर कितना हो जाएगा, तो जो पोजीशन दिया है इसे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, यानी कि dr बाई dt करना पड़ेगा। dr बाई dt करेंगे तो देखोगे ध्यान से, 2 तो कांस्टेंट है अपना, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 2t हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, आई कैप हो जाएगा, प्लस 3 हो जाएगा, टी का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, और ये कितना होगा, जे कैप, और 5 तो कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अब जब निकालोगे तो v का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 टू जा 4 टी हो जाएगा, आई कैप, प्लस 3 कितना हो जाएगा, जे कैप हो जाएगा। लगे हाथ एक्सेलरेशन अगर निकाल लें तो एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना हो जाता है, तो ये वैल्यू हो जाता है, डिफरेंशिएशन करना पड़ता है मुझे वेलोसिटी का, यानी कि dv बाई dt। तो ये 4 तो रहेगा, कांस्टेंट है, t का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, और ये लगा देंगे आई कैप, और यहाँ इस बार 3 कांस्टेंट है, इसका 0 हो जाएगा, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 आई कैप हो जाएगा। ये आ गया मेरा बात। अब चले एक एक करके बात निकालते हैं। पहला बोला है कि वेलोसिटी है t बराबर 1 सेकंड, तो वेलोसिटी का जो इक्वेशन दिया है इसमें t बराबर 1 सेकंड पुट करेंगे तो v का वैल्यू कितना हो जाएगा, v का वैल्यू हो जाएगा 4, और t 1 रखेंगे तो सिर्फ 4 ही बच जाएगा, 4 आई कैप प्लस कितना हो जाएगा, 3 जे कैप हो जाएगा। तो ये हुआ मेरे फर्स्ट पार्ट का आंसर, हो गया पार्ट 1 का हो गया। दूसरा वाला स्पीड एट 1 सेकेंड। हम जानते हैं कि इंस्टेंटेनियस जो वेलोसिटी होता है उसी का मैग्नीट्यूड क्या देता है हमें, उस जगह पे उस मोमेंट पे कितना हुआ स्पीड, इसका वैल्यू दिया, यानी कि जो v दिया है, v का जब मैग्नीट्यूड आप निकालोगे तो मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, रूट अंडर, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 3 का स्क्वायर, यानी कि वैल्यू कितना आ जाएगा, 5 मीटर पर सेकेंड मेरा आ गया। दिस इज द स्पीड एट t इक्वल्स टू 1 सेकेंड। बोला कि एक्सेलरेशन 1 सेकेंड, और यहाँ पे जो एक्सेलरेशन मेरा आया है कैसा आया है, ये जो एक्सेलरेशन आ गया है ये एक कांस्टेंट वैल्यू आ गया है। ये एक्सेलरेशन मेरा क्या है, कांस्टेंट दिया हुआ है, और जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता है इसका एक और नाम होता है, क्या होता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ऐसा एक्सेलरेशन जिसका वैल्यू बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन में कांस्टेंट हो उसे हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहते हैं। तो यानी कि जो एक्सेलरेशन इसका वैल्यू कितना हो जाएगा मेरा, ये वैल्यू हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कितना आसानी से, अगर मेरा पोजीशन का इक्वेशन दिया है तो पोजीशन को डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी, एंड वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करके एक्सेलरेशन, ये हम आसानी से कैलकुलेट करते हुए आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। बहुत आसान काम है, ज्यादा टफ नहीं है अगर हमारा लॉजिक क्लियर है तो। चलिए अपने इस अंडरस्टैंडिंग को थोड़ा सा और मजबूत करने के लिए, थोड़ा सा और अपने इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने के लिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये बढ़िया सा क्वेश्चन दिया हुआ है। बोला कि पोजीशन टाइम रिलेशन ऑफ ए पार्टिकल इज टी बराबर रूट एक्स प्लस 2, फाइंड द टाइम एंड वेलोसिटी बिकम 0। अब बताओ यहाँ पे थोड़ा सा झंझट भरा इक्वेशन मेरा दिया है कि टी का जो वैल्यू दिया है वो कितना दिया है, रूट एक्स दिया है, प्लस में दिया है 2। हम जानते हैं कि वेलोसिटी का वैल्यू तो dx बाई dt होता है, और ऐसा दिया नहीं है। बोला कि वेलोसिटी 0 कब हो जा रहा है, टाइम बताइए, तो पहले v निकालने के लिए तो dx बाई dt करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ तो ऐसा दिया नहीं है, तो क्या करेंगे, तो हम लगाएंगे यहाँ पे क्या, जुगाड़। क्या लगाएंगे, जुगाड़ क्या कहता है कि x को एक तरफ कर लो तो बराबर कितना हो जाएगा, t-2 हो जाएगा क्या, दोनों साइड स्क्वायर कर दोगे तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो वैल्यू हो जाएगा t-2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। वेलोसिटी भी अगर निकालना है तो वैल्यू कितना हो जाएगा, dx बाई dt हो जाएगा, dx बाई dt तो पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये कितना बचेगा, t-2 बचेगा क्या, यानी कि मेरा जो वेलोसिटी का वैल्यू आ चुका है ये v बराबर 2 इंटू t-2। बात समझा कि नहीं समझा। यहाँ पे जो मेरा इक्वेशन दिया हुआ था वो रूट में x दिया हुआ था, तो हमने क्या किया, वहां से जो रूट दिया हुआ था, रूट को हटाने के लिए उसको एक साइड में लाया और स्क्वायर कर दिया, तो यहाँ से जो रूट है वो कचरा हट गया। अब बोला गया है सवाल में कि टाइम बताइए जब वेलोसिटी 0 हो जाता है, तो जब v का वैल्यू 0 हो जाएगा, यानी कि 2 इंटू t-2 का वैल्यू भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इससे साबित होता है कि t-2 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो टाइम का जो वैल्यू आ जाएगा कितना आ जाएगा, तो टाइम का वैल्यू आ जाएगा आपका 2 सेकेंड, यहाँ पे आ जाएगा, वैल्यू ऑफ टाइम इज 2 सेकेंड्स। तो ये मेरा वैल्यू आ गया टाइम का, कोई कंफ्यूजन यहाँ पे नहीं होना चाहिए। सिंपल सा रिलेशन है, डिफरेंशिएट किया, वेलोसिटी निकाला, टाइम के फॉर्म में आया, उसको पूछा गया था हमसे कि बताइए टाइम कितना होगा जब वेलोसिटी 0 हो जाए, तो सिंपली जो वेलोसिटी हमने निकाला है उसको टी से, उसको 0 से इक्वेट कर दिया, तो टी का वैल्यू निकल गया। चलो अगला सवाल देखते हैं जरा, कुछ और सीखना है ना, अच्छे से सीखना, अच्छे से समझ में आ रहा होगा ना, एकदम मजा आ रहा है, बताना जरूर यार, कमेंट में लिखना, ठीक है। बहुत मेहनत से बना रहे हैं, तुमको समझाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, ताकि तुम इन सवाल को बनाकर आराम से एक अच्छे से मन चाहे कॉलेज में पहुंच जाओ, अपना जो जेई मेन निकाल के या एडवांस निकाल के तुम्हारा जो सपना है आईआईटी एनआईटी में जाके एक बहुत बड़ा सा मोटा ताजा पैकेज लेने का, वो तुम्हारा पूरा हो जाए, बस यही चाहते हैं। सवाल देखना यहाँ पे क्या दिया है कि पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाई
x बराबर t की पावर 3 माइनस 3t² प्लस 5 मीटर पर सेकेंड। फाइंड आउट इट्स वेलोसिटी व्हेन एक्सेलरेशन बिकम्स जीरो। सवाल में पूछा गया कि वेलोसिटी निकालना है, लेकिन कंडीशन है कि उस वक्त एक्सेलरेशन जीरो होना चाहिए। और दिया हुआ क्या है, मेरा पोजीशन दिया हुआ, ध्यान से देखना होगा। दिया हुआ मेरे पास क्या है, पोजीशन दिया हुआ है। सबसे पहला तीन टर्म का जिक्र है, एक्स दिया हुआ है, वेलोसिटी दिया है एंड एक्सेलरेशन है। तो पहले एक्स से आप सब चीजों को कैलकुलेट कर ले। कैसे? वेलोसिटी का इक्वेशन लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा dx बाई dt हो जाएगा। यानी कि टी क्यू जो दिया हुआ है कितना हो जाएगा 3t², और 3 टू जा 6t हो जाएगा, और 5 के कितना हो जाएगा 0। तो वेलोसिटी v का वैल्यू मेरा कितना हो जाएगा 3t² हो जाएगा, माइनस में 6t हो जाएगा। दिस इज द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी जो मुझे चाहिए था। अब एक्सेलरेशन ए मुझे अगर निकालना है तो जो वेलोसिटी दिया है इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो 3 हो जाएगा, और t² का डिफरेंशिएशन 2t हो जाएगा, -6, और t का कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। एक्सेलरेशन ए कितना हो जाएगा 6t हो जाएगा, माइनस में कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ये वैल्यू मेरा मिल गया किसका, एक्सेलरेशन का मिल गया। नाउ सवाल में क्या कहता है कि जब एक्सेलरेशन जीरो हो जाता है उस वक्त वेलोसिटी चाहिए मुझे। तो पहले एक्सेलरेशन को जीरो करके देखते हैं। तो एक्सेलरेशन कितना है 6t माइनस 6 दिया हुआ, उसको जीरो से इक्वेट कर देंगे। इसका मतलब 6t बराबर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो यहां से आप देखोगे कि टाइम t जो दिया हुआ है इसका वैल्यू कितना आ जा रहा है 1 सेकेंड आ जा रहा है। टाइम का वैल्यू कितना आ जा रहा है 1 सेकेंड आ जा रहा है। अब टाइम का वैल्यू जब 1 सेकेंड आ गया तो इसी 1 सेकेंड पे ना एक्सेलरेशन वेलोसिटी निकलेगा, क्योंकि सवाल ने बोला कि उस वक्त वेलोसिटी बताइए जब एक्सेलरेशन जीरो है। तो एट टी बराबर कितना सेकेंड 1 सेकेंड, ये 1 सेकेंड ले लीजिए। और इस वक्त भी जो दिया है इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 3 × 1 का स्क्वायर, -6 इंटू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी कि 3 - 6 आ जाएगा। तो वेलोसिटी इस वक्त कितना हो जाएगा -3 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। और -3 मीटर पर सेकेंड ये बात बता रहा है निगेटिव साइन, कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो निगेटिव डायरेक्शन में मोशन कर रहा है। किधर चल रहा है, निगेटिव डायरेक्शन में, पॉजिटिव में मोशन नहीं कर रहा है। क्योंकि कैसा आया, मेरा वैल्यू निगेटिव आ गया यहाँ पे। अगला पॉइंट दिया है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मोशन इन प्लेन हो गया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है, दोनों डायरेक्शन में चल रहा है। योर ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन बोथ एक्स डायरेक्शन एंड वाई डायरेक्शन। अब पता है ना कि जब वेलोसिटी दिया है उसका दो कंपोनेंट अगर दिया हो, आपने पढ़ा होगा कि v बराबर अगर क्या दिया है vx दिया है आई कैप, प्लस वेलोसिटी का y कंपोनेंट दिया है j कैप। तो वेलोसिटी v होता है, इसका मैग्नीट्यूड कितने के बराबर होता है, तो इसका मैग्नीट्यूड होता है रूट अंडर vx जो दिया है इसका स्क्वायर हो जाता है, प्लस vy जो दिया होता है इसका स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, चलो इंडिविजुअली वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट एंड वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट कैलकुलेट करते हैं। तो जो एक्स दिया है ये वैल्यू कितना दिया है, ये वैल्यू दिया है मेरा 2t²। एक्स कंपोनेंट वी एक्स कितना हो जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगा dx बाई dt हो जाएगा, यानी कि 2 इंटू और t² कितना हो जाएगा 2t हो जाएगा। तो वी एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 × 2 = 4t हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हो गया, वेलोसिटी मेरा निकल गया। साथ ही साथ वेलोसिटी का जो y कंपोनेंट है वो कैसे निकालेंगे, तो y का वैल्यू कितना दे रखा है मेरा 3t दिया है। तो वी वाई निकालोगे तो कितना हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा dy बाई dt हो जाएगा, बराबर 3 इंटू टी का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो वैल्यू कितना आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। बोला है कि t बराबर 1 सेकेंड पे, तो y कंपोनेंट तो कैसा आ गया, y कंपोनेंट तो मेरा कांस्टेंट आ रहा है यहाँ पे। ये जो वैल्यू है कांस्टेंट है, तो टाइम के साथ चेंज नहीं कर रहा है। टाइम के साथ कौन चेंज कर रहा है, एक्स चेंज कर रहा है। एक्स का वैल्यू निकालना पड़ेगा ना कितने टाइम पे, तो t बराबर 1 सेकेंड पे वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट कितना हो जाएगा, तो वैल्यू हो जाएगा 4 × 1, यानी कितना हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो जब वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट आप निकाल लोगे और वाई कंपोनेंट भी निकल गया, तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड लिख देते हैं, और ये कितना हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर। और एक्स कंपोनेंट जो दिया हुआ है कितना दिया है 4 का स्क्वायर दिया है, प्लस वाई कंपोनेंट कितना दिया है 3 का स्क्वायर दिया है। 4 16 हो गया और 3 का 9 हो गया। 16 और 9 को ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, और 25 का रूट कितना हो जाता है 5 आ जाता है। तो यहाँ पे जो मेरा वेलोसिटी दिया था इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। दूसरा वाला एक्सेलरेशन भी निकालना है, तो बताइए एक्स डायरेक्शन का वेलोसिटी इतना दिया है, तो एक्सेलरेशन कितना होगा एक्स में dvx बाई dt होगा, एक्स कंपोनेंट का डिफरेंशिएशन, और ये कितना आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब y कंपोनेंट तो कांस्टेंट दिया है, तो एक्सेलरेशन का y कंपोनेंट क्या हो जाएगा, वेलोसिटी का y कंपोनेंट का डिफरेंशिएशन। अब क्योंकि ये कांस्टेंट दिया है तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा जीरो। एक्सेलरेशन कितना आ गया मेरा यहाँ पे जीरो आ गया। मतलब जो मेरा ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है ना उसका एक्सेलरेशन सिर्फ किधर है, एक्स में दिया हुआ है, वाई में कोई एक्सेलरेशन नहीं दिया हुआ है।
इसका मतलब क्या हुआ कि देयरफॉर एक्सेलरेशन ए इज इक्वल्स टू ओनली 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और वो भी एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर दिया हुआ है, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन दिया हुआ है सिर्फ एक्स में आ रहा है, मतलब वाई डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। जो एक्सेलरेशन हम कैलकुलेट करेंगे वो किधर की तरफ होगा, किस डायरेक्शन में होगा, तो वो होगा अलोंग एक्स डायरेक्शन ओनली, वाई डायरेक्शन में कुछ भी नहीं होगा। तो ये हमारा एक्सेलरेशन है, वो भी यहाँ पे आसानी से कैलकुलेट हो गया, देख सकते हैं। जैसा आप बेसिक क्लियर होना चाहिए, पोजीशन दिया उसे डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी निकालना है, वेलोसिटी दिया उसे डिफरेंशिएट करके क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है, और बस सिंपल सा कैलकुलेशन करना है, आपका आंसर आ जाएगा आसानी से। मान लीजिए बात को, आगे सवाल करें पक्का। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, अगेन एक पोजीशन पे प्रैक्टिस करने के लिए, एकदम पूरा याद हो जाएगा आपको, बातें एकदम अच्छे तरीके से दिमाग में छप जाएंगी सारी बातें। कहता है कि पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग स्ट्रेट लाइन इज गिवन बाय दिस, पोजीशन ऑफ पार्टिकल व्हेन इट कम्स टू रेस्ट एंड डिस्टेंस ट्रेवल बाय पार्टिकल बिफोर इट कम्स टू रेस्ट। पोजीशन बोला है जब ये रेस्ट में आ जाता है, तो देखोगे जरा ध्यान से, एक्स का वैल्यू क्या दिया है, 20 प्लस 12t आ गया माइनस टी की पावर 3। अच्छा बोला है कि पार्टिकल रेस्ट में आ जाता है, बात सुनते आपके दिमाग में क्या आता है कि इसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगा जीरो। तो dx बाई dt करेंगे, 20 का तो जीरो हो गया, 12 हो गया, टी का 1 हो गया, और टी क्यू का कितना हो जाएगा, 3t² हो जाएगा। तो वेलोसिटी भी कितना होगा, 12 माइनस 3t² हो जाएगा। ठीक है, आ गया कैलकुलेट होकर। अब ज्यादा ध्यान से सुनो, जब बोला है रेस्ट में आ जाता है, जब सवाल में बोला है व्हेन कम्स टू रेस्ट, तो रेस्ट में आ गया, इसका मतलब होता है कि इसका जो वेलोसिटी है इसका वैल्यू कितना हो गया, जीरो। वेलोसिटी जीरो यानी कि 12 माइनस 3t² का वैल्यू कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहां से लिखेंगे 3t² बराबर कितना हो जाएगा, 12। तो t² हो जाएगा 12/3, यानी कितना हो जाएगा, 4। तो जो टाइम है इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 सेकेंड आएगा क्या, 4 का रूट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 सेकेंड। बोला है कि पोजीशन ऑफ पार्टिकल व्हेन कम्स टू रेस्ट, तो रेस्ट में कितना पे आता है, 2 सेकेंड पे। तो 2 सेकेंड पे एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो सिंपली पुट कर देना, एक्स बराबर 20 प्लस 12 × 2 माइनस 2 की पावर 3, 20, और 12 में 2 से करेंगे मल्टीप्लाई तो 24, और 2 का क्यूब कितना होगा, 4, 8 हो जाएगा। 24 में से 8 गया तो 16, और 20 और 16 कितना हो जाता है, 36। तो आपका जो पोजीशन हो जाएगा पार्टिकल का, स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी पे होगा, 36 मीटर की दूरी पे आपका पार्टिकल होगा, जब इसका वेलोसिटी क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। समझ गए बात को। लेकिन इस सवाल का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ना सेकंड दिया हुआ है। क्या आपको बात समझ में आ रही है, सेकंड पार्ट में क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन में, बताना जरा। क्या जो सेकंड पार्ट में दिया है बात तुम्हें समझ में आ रही है, क्या पूछना चाह रहा है। सेकंड ने बोला डिस्टेंस, तो डिस्टेंस बोला है पार्टिकल कितना ट्रेवल करता है बिफोर इट कम्स टू रेस्ट। देखो दो सिचुएशन होता है, पहला है कि टी बराबर जीरो, टी बराबर जीरो इस इक्वेशन में पुट कर दोगे तो इसका मतलब एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, एक्स का जो वैल्यू हो जाएगा कितना हो जाता है, 20 मीटर दिया हुआ है। और दूसरा है जब रेस्ट में आता है तो टी बराबर कितना दिया है, 2 दिया है। इसका मतलब जो फाइनल पोजीशन हो जाएगा वो कितना हो जा रहा है मेरा, ये वैल्यू हो जा रहा है यहाँ पे 2 पे हमने कैलकुलेट किया, अभी अभी कैलकुलेट किया, कितना हो जा रहा है, 36 मीटर हो जा रहा है। मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है अपना मोशन शुरू किया कहां से, एक्स बराबर 20 से टी बराबर जीरो पे, और चलते हुए कहां पहुंच गया, तो एक्स बराबर 36 पे, और यहाँ पे टी का वैल्यू 2 सेकेंड है, और यहां से चला था तो इनिशियल था इसका टी बराबर जीरो पे, हमने बात किया था इसका जो कहानी था इसका वेलोसिटी जीरो होने का, वो तो टी बराबर 2 पे हो रहा है, और टी बराबर जीरो पे जो इसका वेलोसिटी था वो लगभग 12 मीटर पर सेकेंड आ रहा है। यहाँ पे देखोगे ना, टी बराबर जीरो पुट करोगे तो भी का वैल्यू कितना हो गया स्टार्टिंग में, 12 मीटर पर सेकेंड। मतलब यहाँ से वेलोसिटी घटते घटते यहाँ पे जीरो आ गया, मतलब ये चला इतना ही ना, 20 से चल के 36 पे गया तो कितना मीटर चला, 16 मीटर की दूरी तय की ना। तो डिस्टेंस का जो वैल्यू हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग से चल के जहां वेलोसिटी जीरो हुआ वहां तक जाने में, वो डिस्टेंस कितना हो जाता है, 16 मीटर हो जाता है। तो ये पार्ट बी का आंसर हो गया 16 मीटर। बोला गया कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया बिफोर कमिंग टू रेस्ट, तो वैल्यू हो जाएगा 16 मीटर। यहाँ पे उम्मीद करते हैं बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। चलो एक और सवाल करते हैं, मजा आ रहा है ना, बहुत सारा सवाल कर रहे हैं, और सवाल के जरिए कॉन्सेप्ट को सीख रहे हैं, क्योंकि हमें याद हो जाएंगे चीजें, धीरे धीरे करते चलेंगे ना, पढ़ते 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 सवाल बनाते बनाते बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। और एक बार जब लॉजिक याद हो जाएगा उसके बाद हम बहुत ही आसानी से किसी भी तरह का सवाल जब आएगा जेईई मेन में या एडवांस में, उसे हम कर सकते हैं। पहला काम है हमारा चीजों को अच्छे तरीके से सीख लेना, बेहतरीन तरीके से समझ लेना। नेक्स्ट जो सवाल दिया है, बोला कि पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाय दिस, देन फाइंड आउट इट्स पोजीशन व्हेन वेलोसिटी बिकम्स मैक्सिमम। देखो कंडीशन क्या दिया हुआ है, भी जो हो जा रहा है वेलोसिटी, वो कैसा हो जा रहा है, ये मैक्सिमम हो जा रहा है।
हम जानते हैं कि कोई भी चीज जब मैक्सिमम होता है तो उसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाता है, जीरो हो जाएगा। यानी कि डीवी बाई डी क्या हो जाएगा, इसका जीरो हो जाएगा। कैसे निकालेंगे, देखो एक्स का जो वैल्यू दिया है, ये दिया है 6t² माइनस टी की पावर 3 दिया है। वेलोसिटी भी कितना दिया है, तो वैल्यू दिया है dx बाई dt दिया हुआ है। तो 6 टू जा कितना हो जाएगा, 12t हो जाएगा, माइनस में कितना हो जाएगा, 3t² हो जाएगा। 6t² है, माइनस कितना दिया है, टी क्यू दिया है, तो 6 टू जा 12t हो जाएगा, माइनस 3t² हो जाएगा। दूसरा dv बाई dt निकालेंगे, इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा 12t का कितना हो जाएगा 1, माइनस 3 टू जा कितना हो जाएगा 6t हो जाएगा, 3 टू जा क्या हो जाएगा 6t, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा। अब ये जो सवाल है इसमें क्या करना है हमें, हमें करना है वेलोसिटी को मैक्सिमम। तो मैक्सिमम वेलोसिटी करने का मतलब होता है कि dv बाई dt का वैल्यू क्या करना पड़ेगा, मुझे जीरो करना पड़ेगा। जीरो करना पड़ेगा यानी कि 12 माइनस 6t बराबर कितना हो जाता है, जीरो। यानी कि t का वैल्यू कितना हो जाता है, वैल्यू हो जाता है 12 डिवाइडेड बाई 6। यानी कि वैल्यू कितना आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगा 2 सेकेंड, इसका वैल्यू आ जाएगा 12 माइनस 6t बराबर जीरो। यानी कि t का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो t का वैल्यू 2 सेकेंड आ जाएगा। अब पूछा गया कि इस वक्त क्या निकाल के बताओ, हमें पोजीशन निकाल के बताओ। बताइए कितना हो जाएगा इसका पोजीशन। तो निकाल देते हैं पोजीशन कितना पे, एट टी बराबर 2 सेकेंड। 2 सेकेंड में पोजीशन निकालेंगे तो एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा 6, टी का वैल्यू पुट कर देंगे 2, तो कितना हो गया स्क्वायर, और माइनस 2 की पावर कितना हो जाएगा 3, 2 टू जा 4, और 6 4 जा कितना हो जाएगा 24, और 2 का क्यूब कितना होता है 8। मतलब इसका पोजीशन कितना आ जाएगा 16 मीटर आ जाएगा, उस वक्त जब इसका वेलोसिटी क्या हो जा रहा है, वेलोसिटी का वैल्यू आपका मैक्सिमम हो जा रहा है। और यही तो मेरा सवाल था कि जब वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाता है उस वक्त पोजीशन आप निकाल कर बताओ। और हमने पोजीशन निकाल दिया, कितना आ गया 16 मीटर, इसका पोजीशन का वैल्यू है वो कैलकुलेट होकर आ चुका है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। बहुत सवाल करना है तुम्हें ना, एकदम हर चीज याद करवा कर छोड़ना है। पूरे शिद्दत से बनाइए, सारे सवाल सेलेक्ट किए हैं, एकदम अच्छे ऑर्डर में दिए हुए हैं। सारे सवाल को भरने के बाद, सॉल्व करने के बाद किसी का भी काइनेमेटिक्स वाला हिस्सा कमजोर नहीं रहेगा, अच्छे से चीजें क्लियर हो जाएगी। बोला कि पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन विद वेलोसिटी v बराबर 3t² मीटर पर सेकेंड, फाइंड आउट डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट 3 सेकेंड। 3 सेकेंड में निकालना है डिस्प्लेसमेंट। ध्यान से देखना, जैसे पढ़ा था ना कि एक्स अगर दिया हुआ है तो इसको डिफरेंशिएट करोगे dx बाई dt तो क्या मिल जाएगा, वेलोसिटी मिल जाता है। और जो वेलोसिटी दिया है इसे डिफरेंशिएट करोगे तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा। समझ गए बात। उसी तरीके से उल्टा होता है कि डिस्प्लेसमेंट अगर निकालना है ना, तो वेलोसिटी टाइम का इंटीग्रेशन कर दीजिए, और साथ में चेंज इन वेलोसिटी निकालना है तो एक्सेलरेशन टाइम का इंटीग्रेशन कर दीजिए। एकदम याद कर लो ये फॉर्मूला। अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो v dt का इंटीग्रेशन, और चेंज इन वेलोसिटी निकालना है तो a dt का इंटीग्रेशन करेंगे। समझ में आई बात। अगर हमारे पास वेलोसिटी दिया है तो v dt का इंटीग्रेशन करने से क्या मिल जाता है हमें, डिस्प्लेसमेंट, और a dt करने से चेंज इन वेलोसिटी। अब हमारे पास क्या दिया है, v का वैल्यू दिया है 3t²। बोला गया डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू क्या हो जाता है, इंटीग्रेशन हो जाता है v dt का। v dt का इंटीग्रेशन का मतलब क्या हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा 3t² dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब तीन तो कांस्टेंट होता है तो ये भाई साहब बाहर आ जाएंगे, अंदर बचेगा t² dt। समय शुरू होता है 0 से लेके 3 तक। तो हम जानते हैं कि t की पावर 2 दिया है, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो कितना हो जाएगा, t की पावर 3 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा, और टाइम कितना हो गया 0 से लेकर 3 तक हो जाएगा। अब देखोगे यहाँ पे तो t का वैल्यू 3 हो जाएगा, इसका पावर 3 हो जाएगा, माइनस 0 की पावर कितनी हो जाएगी 3। मतलब वेलोसिटी दिया तो v dt का क्या किया हमने, सिंपली इंटीग्रेशन कर दिया है। और v का वैल्यू मेरा 3t², तो 3 बाहर, t² dt का इंटीग्रेशन t की पावर 3/3 हो जाएगा, तो t क्यू आ गया। और 3 का क्यूब माइनस हो जाएगा तो 3 से 9 हो जाता है स्क्वायर, और क्यूब करोगे तो कितना हो जाता है 27 होता है ना, 3 3 9 3 27, माइनस में 0। तो मेरा जो आंसर आ जाएगा इसका, डिस्प्लेसमेंट का जो वैल्यू आ जाएगा वो 27 मीटर होगा। तो इस सवाल से क्या सीखा आपने, कि अगर वेलोसिटी गिवन है, अगर वेलोसिटी गिवन है तो उस केस में भी dt करना है। वेलोसिटी का टाइम के साथ जब इंटीग्रेशन करोगे आप, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको वहां पे मिल जाएगा डिस्प्लेसमेंट। और अगर एक्सेलरेशन दिया हुआ है a dt करते हैं एक्सेलरेशन का टाइम के साथ, तो हमें क्या मिल जाता है, चेंज इन वेलोसिटी मिल जाता है। बहुत प्यारा सवाल था, बेसिक समझने के लिए, कोई कंफ्यूजन नहीं इसमें, अच्छे से समझ जाएगा। अगला सवाल दिया, ये तो और इंटरेस्टिंग है यार, मजा आ जाएगा इस सवाल को बना के, सब कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा यहाँ पे। बोला टी बराबर 0 दिया है, इस पे कोई ऑब्जेक्ट है, उसके बारे में बोला गया कि पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ऑरिजिन, फ्रॉम रेस्ट अलोंग एक्स एक्सिस, इट्स वेलोसिटी इज गिवन बाय v गोस टू अल्फा रूट x, अल्फा कांस्टेंट है। तो बताया कि x और t का क्या रिलेशन होगा, v एंड t का क्या रिलेशन होगा, a एंड t का क्या रिलेशन होगा।
ध्यान से देखो, भी बराबर क्या दिया हुआ है, ये दिया है अल्फा रूट एक्स दिया हुआ है। तो वेलोसिटी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, dx बाई dt लिख सकते हैं, बराबर अल्फा हो जाएगा, और एक्स का रूट का मतलब पावर 1/2 होता है। और जनरली जो एक टाइप का होता है उसको एक तरफ लाते हैं, जैसे dx और x है ना, तो dx को इसके नीचे ला देंगे, इधर लाएंगे तो नीचे आ जाएगा ना, x की पावर कितना हो जाएगा 1/2, और इधर क्या बचेगा अल्फा dt हो जाएगा। और x की पावर 1/2 है तो ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा -1/2 dx हो गया ना, और ये वैल्यू कितना हो जाएगा अल्फा dt हो जाएगा। अब क्या करो, दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो। शुरू किया था मोशन कहां से, ओरिजिन से, जीरो हो गया, तो टाइम टी पे मान लीजिए एक्स दिया हुआ है। इंटीग्रेशन का रूल होता है कि एक्स की पावर -1/2 दिया हुआ है, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स की पावर -1/2 और +1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई -1/2 +1 हो जाएगा, जीरो से लेकर एक्स हो जाएगा। अल्फा हो गया, dt का इंटीग्रेशन t हो जाएगा, और जीरो से लेकर क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। अब देखो, देयरफॉर यहां देखोगे तो एक्स की पावर -1/2 +1 कितना हो जाएगा 1/2, बाई कितना हो जाएगा 1/2 ना हो जाएगा, जीरो से लेकर एक्स तक, और ये कितना हो जाएगा अल्फा टी हो जाएगा। तो वैल्यू लिखोगे 2, एक्स पुट कर दोगे तो रूट एक्स हो जाएगा, और माइनस में जीरो करोगे तो रखने की कोई जरूरत नहीं, बराबर अल्फा टी हो जाएगा। तो रूट एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा अल्फा टी डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा ना। एक्स का वैल्यू लिखोगे तो कितना हो जाएगा अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर, और दो का स्क्वायर कितना हो जाता है 4 होता है कि नहीं होता है, दो का स्क्वायर कितना होता है 4। एक्स का वैल्यू हो जाएगा अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और यहां से हमें क्या मिल गया, एक्स का वैल्यू मिल गया। अब हर चीज तुम निकाल सकते हो, कैसे, देखो, पहला पूछा एक्स टी रिलेशन है, एक्स का वैल्यू कितना आया मेरा अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर बाई 4 आया ना। अगर मुझे भी चाहिए तो भी बराबर कितना होता है dx बाई dt, ये तो मेरा फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। ऐसे डिफरेंशिएट करेंगे तो अल्फा स्क्वायर बाई 4 बाहर हो जाएगा, और टी स्क्वायर का 2t हो जाएगा। इससे कैंसिल कर देंगे तो वेलोसिटी का वैल्यू कितना हो जाएगा अल्फा स्क्वायर टी डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। तो ये किसका आंसर हो गया, ये मेरा पार्ट 2 का आंसर हो गया, अल्फा स्क्वायर टी बाई 2। और तीसरा बोला एक्सेलरेशन निकालने के लिए, एक्सेलरेशन ए का वैल्यू कितना हो जाता है डीवी बाई डी टी ना हो जाता है। तो डीवी बाई डी टी में देखोगे वेलोसिटी में अल्फा स्क्वायर बाई 2 तो कांस्टेंट दिया, और टी का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, यानी कि एक्सेलरेशन कितना आ जा रहा है अल्फा स्क्वायर बाई 2 आ जा रहा है, और एक ऐसा दिया है कांस्टेंट दिया हुआ है। ये मेरा थर्ड पार्ट का आंसर हो जाएगा। तो देखा ना कितना खूबसूरती से हमने जो इक्वेशन दिया था वो भी और एक्स में था, तो उसको सबसे पहले हम बड़े आराम से किस में कन्वर्ट कर लिए, उसको कन्वर्ट कर लिए भी और टी के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, और एक्स और टी में कन्वर्ट कर लिया। और एक बार हमें एक्स और टी के बीच में रिलेशन जब मालूम चल गया, तो हम बड़े ही आसानी से बाकी कुछ भी पूछेगा उसे हम कैलकुलेट करके बता सकते हैं बिना किसी झंझट का। तो ये जो चेंज होता है ना इंटीग्रेशन का जो हम लोग यूज किया है, ये आपका अच्छे से क्लियर होना चाहिए, और सवाल करते करते प्रैक्टिस कर लेना है। फिर जब सवाल देखोगे ना, कहीं भी क्वेश्चन देखोगे, एक्सप्रेशन देखोगे, तो देखते ही आपके दिमाग में आ जाएगा कि इसको किस तरीके से मैनेज करना है, कैसे इसको कन्वर्ट करना है। अगला सवाल है, इसे जरा देखते हैं बड़े आराम से। सवाल में क्या कहता है, सवाल में कहता है कि द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल, तो एक पार्टिकल है उसका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दिया है, मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज गिवन बाय v बराबर अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर, वेयर अल्फा एंड बीटा आर कांस्टेंट, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय पार्टिकल बिटवीन 1 सेकंड एंड 2 सेकंड, ये बताना है कितना डिस्टेंस का वैल्यू हो जाएगा। बहुत सिंपल सी बात है, v का वैल्यू कितना दे रखा हमें अल्फा टी दे रखा है, और बीटा टी स्क्वायर दिया हुआ है। तो v का वैल्यू क्या लिखेंगे dx बाई dt लिखेंगे। कितना डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस होगा ये बताना है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में चलता है, और स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों की वैल्यू क्या होती है इक्वल होती है। अगर पार्टिकल हमारा स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है, देन द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बोथ आर सेम। अल्फा टी हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा बीटा टी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से लिखोगे डी एक्स का वैल्यू, ये हो जाएगा अल्फा टी प्लस में कितना हो जाएगा बीटा टी स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा डी टी हो जाएगा। इंटीग्रेट करना शुरू कर देंगे तो ये हो जाएगा जीरो से लेकर एक्स हो जाएगा, और ये टाइम हो रहा है 1 सेकेंड से 2 तक जा रहा है। तो dx का इंटीग्रेशन तो x हो जाएगा, राइट साइड में देखोगे तो कितना हो जाएगा, ये वैल्यू का अल्फा टी स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, प्लस बीटा हो जाएगा टी की पावर 3 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। शुरू हो रहा है 1 से और कहां तक जा रहा है 2 तक जा रहा है। x का वैल्यू कितना हो जाएगा अल्फा हो जाएगा, यहाँ पुट करेंगे 2 का स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, प्लस बीटा हो जाएगा, और ये 2 का क्यूब हो जाएगा डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा, माइनस करेंगे अल्फा 1 का स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, माइनस करेंगे बीटा 1 का क्यूब हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। इससे इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 अल्फा हो जाएगा, प्लस 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है, तो 8 बीटा बाई कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा अल्फा बाई 2 हो जाएगा,
और माइनस में कितना हो जाएगा, बीटा बाई 3 हो जाएगा। 2 अल्फा में से अल्फा बाई 2 कटेंगे तो कितना, घटाने के बाद 3 अल्फा बाई 2 बच जाएगा ना यहाँ पे। 8 बीटा बाई 3 माइनस बीटा बाई 3, तो 8 में से 1 घटता है तो कितना हो जाता है, 7 हो जाता है। तो वैल्यू हो जाएगा 7 बीटा बाई कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। सो 3 अल्फा बाई 2 प्लस 7 बीटा बाई 3, ऑप्शन नंबर बी हमको यहाँ पे सही सही दिख रहा है। तो एक बहुत ही आसान किस्म का सवाल था, वेलोसिटी टाइम के फंक्शन में दिया हुआ था। हमने क्या किया, हमने सिंपली उसको इंटीग्रेट कर दिया, और इंटीग्रेट किया, जो भी लिमिट दिया हुआ था, देख रहे हो ना, जेई मेन आपका पूछा हुआ है 2021 में, जुलाई वाले शिफ्ट में पूछा था, शिफ्ट 2 में। तो ये बहुत ही सिंपल किस्म का सवाल है, बेसिक सा अगर आपको अप्रोच पता है तो आप इसके इंटीग्रेशन करके यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। क्योंकि जैसे ही भी दिया होता है तो भी dt का इंटीग्रेशन आपको डिस्प्लेसमेंट देता है, और स्ट्रेट लाइन में जब ऑब्जेक्ट मोशन करे तो डिस्प्लेसमेंट और जो डिस्टेंस है दोनों का वैल्यू बराबर होता है। अगला सवाल है, थके तो नहीं ना सवाल करते करते। ये सवाल बहुत प्यारा है यार, बहुत लोग उलझाया है। ध्यान से देखना, मजा आ जाएगा, बढ़िया सा पूछा है क्वेश्चन ये, जेई मेन का। और इसको शायद 2 बार पूछा है, एक बार नहीं पूछा है, एक आध बार और आया। एम एक्स स्क्वायर प्लस एन एक्स दिया हुआ है। एक बार बहुत पहले का पूछा हुआ सवाल है, मतलब 2010 के पहले है, और एक बार उसके बाद में 1-2 बार और आया है। ऐसा दिया है, बोला है कि रिटार्डेशन ऑफ द मोशन, वेलोसिटी भी है तो कितना हो जाएगा। और टाइम दिया है t बराबर एम एक्स स्क्वायर प्लस एन एक्स दिया है। हम जानते हैं कि वेलोसिटी निकालने के लिए dx बाई dt निकालना पड़ता है, लेकिन एक्सप्रेशन x और t में नहीं दिया है, t और x में दिया हुआ है, t लेफ्ट में और x में दिया है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अपना चतुर दिमाग थोड़ा लगाना पड़ेगा। क्या करना है यहाँ पे, t में नहीं डिफरेंशिएट करना है, बोथ साइड x के रिस्पेक्ट में कर दो, दोनों साइड किस में कर दो, x में कर दो। तो इधर हो गया dt बाई कितना हो जाएगा, dx हो जाएगा। और m हो गया एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। n हो गया और x का 1 हो जाएगा। तो dt बाई डी एक्स इतना हो गया, dx बाई dt बाई डी एक्स, तो इसको पलट देंगे तो dx बाई dt कितना हो जाएगा, 1/2mx प्लस में कितना आ जाएगा, n आ जाएगा ना। अब बताइए इसको क्या वेलोसिटी भी कह सकते हैं हम, वेलोसिटी v बराबर 1/2mx प्लस में कितना आ जाएगा, n आएगा ना। वेलोसिटी v का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/2mx प्लस कितना हो जाएगा, n हो जाएगा। अब मुझे कुछ चाहिए, क्या चाहिए, हमें चाहिए एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन a का वैल्यू कितना होता है, dv बाई dt होता है ना, ठीक है। अच्छा, वेलोसिटी जो दिया हुआ है, ये वैल्यू कितना दिया है, 1/2mx प्लस n दिया हुआ है। अच्छा बताओ, कुछ नहीं तो इसका पावर 1 कह सकते हैं क्या, मतलब इसको अगर ऊपर ले जाएंगे तो 2mx प्लस n का पावर कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ऊपर जाता है तो पावर का साइन कैसा होता है, ऑपोजिट हो जाता है, नीचे में पॉजिटिव है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। एक्सेलरेशन ए जो होता है, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाता है आपका dv बाई dt हो जाता है। जो -1 दिया था इससे मल्टीप्लाई कर देना है, और यहाँ बचेगा 2mx प्लस में n, और ये वैल्यू होगा -1 में फिर से एक -1 करना पड़ेगा। अब यहां से ध्यान देना है, यही पे 90% लोग गलती करते हैं। इसके अंदर में सिर्फ x नहीं था ना, तो इसके अंदर में जो रखा हुआ टर्म है उसे भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, जो कि क्या दिया है, 2mx प्लस में कितना दिया है, n दिया है। यानी कि एक्सेलरेशन a बराबर माइनस में 2mx प्लस n पावर -2, और ये 2m हो जाएगा, और x का कितना हो जाएगा, dx बाई dt हो जाएगा, और n तो कांस्टेंट हो तो 0 हो जाएगा। तो ये वैल्यू देखोगे तो कितना होगा, नीचे में कर दोगे तो माइनस में चला जाएगा प्लस, ऊपर में हो गया 2m, और नीचे में कितना हो गया, 2mx प्लस में n हो गया, इसका पावर 2 हो जाएगा। और ये जो dx बाई dt है इसको भी लिखेंगे। अच्छा, अब देखो ध्यान से एक बात, -2m भी तो हो गया, और इसको 1/2m प्लस 2mx प्लस में n का होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं, नीचे स्क्वायर है तो 1/2 करके स्क्वायर कर सकते हैं। देखो 1/2mx प्लस n का वैल्यू कितना दिया, भी दिया है ना, तो ये वैल्यू कितना आ गया, -2m भी, और इंटू में रखेंगे भी स्क्वायर, तो सॉल्व होके कितना आ जाएगा, -2m भी की पावर 3। तो ये जो वैल्यू आ गया निगेटिव में आया, एक्सेलरेशन ये कितना आ गया मेरा, -2m v की पावर 3 आ गया। निगेटिव है यानी कि रिटार्डेशन है, और यही हमसे पूछा था कि रिटार्डेशन कितना हो जाएगा, तो -2m v q दिया हुआ है, -2m v q यहाँ पे दिया हुआ है, तो कौन सा हो जा रहा है ऑप्शन मेरा, ऑप्शन नंबर ए हो जा रहा है, इस सवाल का जवाब हो जा रहा है। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, मतलब ये जो डिफरेंशिएशन को थोड़ा सा ट्विस्ट करके पूछा गया है, इसको पता नहीं दिमाग में हिट करने में कभी कभी स्टूडेंट्स को दिक्कत होती है। तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, अगर दिक्कत हो तो उसके बाद फिर से रिकॉल कर लीजिएगा। इसमें हमने डिफरेंशिएशन का चेन रूल यूज किया है।
अगर आपको थोड़ा कोई भी दिक्कत इसमें अगर समझ में आता है तो दिक्कत होगा वो फिजिक्स वाले पार्ट में नहीं, दिक्कत होगा मैथमेटिक्स के चेन रूल में होगा। तो एक बार आराम से देखना है और उसे अटेम्प्ट करना है, आपका सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट दिया है यहाँ पे, ये सवाल क्या कहता है, ध्यान से देखो। वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल दिया है इतना, इट्स पोजीशन इज एक्स बराबर 0, टी बराबर 0, देन डिस्प्लेसमेंट आफ्टर टाइम टी बराबर 1 सेकेंड। 2021 का पूछा सवाल है, बहुत इजी क्वेश्चन है। डिस्प्लेसमेंट का जो वैल्यू होता है दरअसल में वी डी टी का इंटीग्रेशन होता है, और शुरू कहां से हो रहा है, तो टी बराबर 0 से, खत्म कहां पे करना है, टी बराबर 1 पे करना है, ठीक है। और भी का वैल्यू रख देंगे यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा, भी नॉट प्लस में जी टी प्लस में क्या है, एफ टी स्क्वायर दिया, और ये कितना हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। ये वैल्यू हो जाएगा 0 से लेकर 1 तक हो जाएगा। अगर आप इसे करते हो इंटीग्रेट, ये हो जाएगा भी नॉट, यहाँ कुछ नहीं तो इंटीग्रेशन टी हो जाएगा, जी में टी से मल्टीप्लाई है तो टी की पावर 1 है ना, तो कितना होगा, जी टी स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, प्लस एफ हो जाएगा, और टी का स्क्वायर दिया है तो टी की पावर 3 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा। शुरू होगा 0 से, जाएगा कहां पे, 1 पे जाएगा। अगला काम क्या करना होता है, इसमें लिमिट पुट करना पड़ता है। तो लिमिट पुट करना है तो इसमें क्या कर देना है मुझे, इसमें कर देना है भी नॉट हो गया, टी का वैल्यू 1 हो जाएगा, प्लस में जी हो जाएगा, टी का हो जाएगा 1 का स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, प्लस में एफ हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 1 की पावर 3 बाई 3 हो जाएगा, माइनस में पूरा पूरा 0 हो जाएगा। तो वैल्यू हो गया भी नॉट, प्लस में कितना आ जाएगा, जी बाई 2 हो जाएगा, और प्लस में कितना आ जाएगा, एफ बाई 3 हो जाएगा। तो देख सकते हो ना कितना आसानी से हमने क्या किया, यहाँ पे इंटीग्रेशन करके जो आंसर है वो फाइंड कर लिया, और ये वी नॉट प्लस जी बाई 2 प्लस एफ बाई 3 ऑप्शन नंबर बी हो जा रहा है। बहुत आसान है यार, अगर इंटीग्रेशन का लॉजिक डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में अच्छे से खेलने तुमको आ जाता है, इसको खेलना बोलते हैं, अगर तुम इसमें एक्सपर्ट हो गए तो बहुत ही आसानी से काइनेमेटिक्स के सवाल को उड़ा दोगे। अभी तक तो कॉन्फिडेंस आना शुरू हो गया होगा कि कैसा जो सवाल होता है हमारा जेईई मेन में पूछा जाता है, वो कितने स्ट्रेट फॉरवर्ड किस्म का सवाल होता है। अगर मेरी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। एक सवाल और करते हैं आगे की तरफ, और अच्छे से देखना इन चीजों को, इस सवाल को बार बार देखना सो दैट अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ये क्वेश्चन है, इसका डिफरेंशिएशन पार्ट दिया है, रेशियो का डिफरेंशिएशन दिया है, और इसमें भी थोड़ा सा दिक्कत होता है लोगों को। रेशियो का डिफरेंशिएशन क्या होता है, पहले फॉर्मूला जान लो, और उलझना नहीं है, चीजों को समझना है। मान लीजिए u बाई भी दिया, इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो रूल क्या कहता है कि जो नीचे लिखा था उसको छोड़ दीजिए, पहले ऊपर वाले को डिफरेंशिएट कीजिए, माइनस ऊपर वाले को छोड़ दीजिए, नीचे वाले को डिफरेंशिएट कीजिए, और पूरे को नीचे वाले के स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए। रेशियो कोशिएंट के डिफरेंशिएशन में यही करते हैं हम लोग, जो ऊपर दिया उसका पहले डिफरेंशिएशन इनटू जो नीचे दिया उसको छोड़ देते हैं, और माइनस कर देते हैं जो नीचे दिया है उसका, उसको डिफरेंशिएशन करते हैं, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे के स्क्वायर से डिवाइड करते हैं। ये चीज यहाँ पे आपका आने वाला है। बोला गया है कि इसमें जो एक्सेलरेशन का वैल्यू दिया है वो एक्स की पावर माइनस एन का प्रोपोर्शनल दिया है, और एन एक इंटीजर है, तो एन का वैल्यू कितना हो जाएगा। इस सवाल में बहुत लोग अटके थे, जब पेपर में आया था ना क्वेश्चन, तुमको पता नहीं होगा, लेकिन ये बहुत लोगों को उलझाया था, दरअसल में वक्त बर्बाद किया था, और कुछ नहीं। अगेन क्या करना है, यहाँ पे डायरेक्टली हमको एक्स के टर्म में नहीं दिया है, तो हम क्या कर देंगे, हम सिंपली कर देंगे दोनों साइड डिफरेंशिएट, किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे आप, तो ये कितना हो जाएगा, डिफरेंशिएशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर का हो जाएगा टाइम के रिस्पेक्ट में, बराबर ए हो जाएगा टी स्क्वायर का कितना होगा, 2t हो जाएगा, प्लस 2b हो गया, ये t का 1 हो जाएगा, c का 0 हो गया। एक्स स्क्वायर का 2x होता है, और ये कितना हो जाता है, dx बाई dt हो जाता है, बराबर ये वैल्यू हो जाएगा 280 होता है, प्लस में 2b होता है ना, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, x हो गया, और dx बाई dt कितना होता है, b होता है ना, ये हो गया 80 प्लस कितना हो जाएगा, b होगा कि नहीं होगा, ये वैल्यू हो गया 80 प्लस कितना हो जाएगा, b हो जाएगा। अब हमें निकालना है यहाँ से रिटार्डेशन निकालना है। हमें क्या चाहिए, रिटार्डेशन चाहिए। हम क्या करते हैं, इसे ना डिफरेंशिएट कर देते हैं दोनों साइड अगेन। तो दिया x इंटू भी दिया है, एटी प्लस बी दिया है, रिटार्डेशन चाहिए यानी कि डीवी बाई डी चाहिए, तो एक बार और तो डिफरेंशिएट करना ही पड़ेगा ना। तो इसी को कर देते हैं डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम टी। तो अब ये क्या लग जाएगा, प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, x इंटू भी का टाइम के रिस्पेक्ट में, a इंटू टी का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, b का 0 हो जाएगा। x को छोड़ देंगे, डिफरेंशिएट किसको करेंगे, b को करेंगे, प्लस भी को छोड़ देंगे, अब किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, x का करेंगे, बराबर कितना हो जाएगा, a हो जाएगा। x इंटू डीवी बाई डी को एक्सेलरेशन ए बोलते हैं क्या, v इंटू डी एक्स बाई डी टी भी हो जाएगा, बराबर में कितना हो जाएगा, a ना हो जाएगा। x इंटू ए प्लस भी स्क्वायर बराबर में कितना आ जा रहा है, a आ जा रहा है।
यहां तक तो हर कोई पहुंच जाता है। दिक्कत है इसके आगे के सीन में। ध्यान से सुनो। क्या सुनोगे? कुछ सुनोगे? एक्स ए का जो वैल्यू हो जाएगा, ए माइनस कितना हो जाएगा, वी स्क्वायर हो जाएगा ना। अच्छा, यहां से भी का वैल्यू अगर लिखते हैं तो ये कितना हो जाता है, ए टी प्लस बी बाई कितना हो जाता है, एक्स हो जाता है। बहुत प्यारा सवाल पूछा था। मैथ और फिजिक्स का जो ब्लेंड करके पूछा गया था, एकदम बढ़िया ट्विस्ट दिया था जेईई मेन में। अब चलो इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे, इसी में सारा का सारा दिमाग लगाना है। ए इंटू ए कितना हो जा रहा है, एक्स इंटू ए हो जा रहा है। भी का वैल्यू रखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा ए टी हो जाएगा, प्लस में बी हो जाएगा बाई एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर ए हो जाएगा। और ये वैल्यू कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस टू ए बी इंटू टी हो जाएगा, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इससे मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा, ए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर माइनस टू ए बी टी हो गया। ऐसा हुआ ना। अब देखो जरा, और पूरे को डिवाइड कितने से करना है, इस पूरे को डिवाइड करना है एक्स स्क्वायर से करना है। ऊपर का जो एक्सप्रेशन दिया है उसमें ए कर लो कॉमन, क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस में टी स्क्वायर बचेगा क्या। यहां से अगर कॉमन करते हैं, यहां से कॉमन कर लिया, क्या हमने ए कॉमन कर लिया, तो ये बचा ए एक्स स्क्वायर, से एक एक्स स्क्वायर बचा, ए स्क्वायर हटा तो बचेगा कितना यहाँ पे बच जाएगा अपना ए टी स्क्वायर बचेगा। और यहां से ए कॉमन हो जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस में टू बी टी हो जाएगा। और जो बी स्क्वायर है ना, इसको छोड़ दो, डिवाइडेड बाई कितना दिया, एक्स स्क्वायर दिया। अब जरा ध्यान से देखो इस जगह पे, ये जो एक्सप्रेशन दिया है, यहां से लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस ए टी स्क्वायर माइनस टू बी टी, तो बराबर सी आएगा क्या। ये जो एक्सप्रेशन दिया था मेरा क्वेश्चन में, इसी को थोड़ा रीअरेंज करो। एक्स स्क्वायर माइनस ए टी स्क्वायर माइनस टू बी टी बराबर सी है। एक्स स्क्वायर माइनस ए टी स्क्वायर माइनस टू बी टी का वैल्यू सी लिखेंगे, तो वैल्यू कितना हो जाएगा, ए सी माइनस बी स्क्वायर बाई कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, और ये कितना दिया, एक्स इंटू ए। इसी एक्सप्रेशन को थोड़ा यहाँ पे लिख दें। एक्सेलरेशन ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, ए सी माइनस, ये कितना आ गया मेरा, बी स्क्वायर आ गया, डिवाइडेड बाई कितना हो गया, एक्स की पावर थ्री आया कि नहीं, एक्सेलरेशन ही आ गया। अब इसमें ये पूरा का पूरा टर्म तो कांस्टेंट दिया है ना, तो प्रोपोर्शनल है, और नीचे में एक्स की पावर थ्री है, तो ऊपर जाके कितना हो जाएगा, माइनस थ्री। तो हम कह सकते हैं कि जो रिटार्डेशन है या एक्सेलरेशन है, ये प्रोपोर्शनल कितना का हो रहा है, एक्स की पावर माइनस थ्री का। यानी कि जो एन दिया था टर्म मेरा, उस एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो वैल्यू ऑफ एन हो जाएगा यहाँ पे मेरा थ्री हो जाएगा। और ये सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग यहाँ पे हो जाता है। एन का वैल्यू थ्री आया, मेरा काम हो गया। अगेन इस स्क्रीन को पॉज करना और इस कैलकुलेशन वाले पार्ट को एक बार और अच्छे से, बहुत सही तरीके से ट्राई करना और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करना। उम्मीद करते हैं यहाँ तक का जो पॉइंट था, जितना हमने डिस्कशन किया, जितना क्वेश्चन किया, ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। किसी तरह का इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा। अगर किसी तरह का डाउट हो या चीजें कैसी लगी या कुछ सजेशन हो आपके दिमाग में, तो बताइएगा जरूर, चैट में लिखना भूलिएगा नहीं। और हम लोग कंप्लीट प्रैक्टिस पे ध्यान देंगे, जिससे हमारा जो एग्जाम है उसमें क्वेश्चन अच्छे तरीके से बने और मेरा जो स्कोर हो, एक डिसेंट मार्क्स आए और हमारा जो एडमिशन है वो सिक्योर हो जाए। आज बहुत सारे सवाल किए हमने, इन सारे सवालों को एक बार दोबारा भी खुद से अटेम्प्ट जरूर कीजिएगा, बनाने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि तभी जाके रियल जो आपका इवोल्यूशन, क्या बोलते हैं, इवेल्युएशन है, कि आपने कितना सीखा है, कितना चेंज आया है, कितना अच्छा से आपका रिवीजन हो रहा है। अगर आप ड्रॉपर हो तो आपका रिवीजन के लिए बहुत ही बेहतरीन सा रिसोर्स है। अगर आप ट्वेल्थ में हो तो आपका ट्वेल्थ के साथ रिवीजन करने का भी एक बहुत अच्छा सा ये अपॉर्चुनिटी है, जो काफी मिनिमम रोज के एफर्ट से आपका एक बेहतरीन प्रिपरेशन अगले 6-7 महीने में हो जाएगा। तो यही अपना कोशिश है कि एकदम बिना किसी इधर उधर की बातों का आपका जो क्वेश्चन सॉल्व करने की एबिलिटी है उसको इनहेंस करें, उसको थोड़ा और स्ट्रेंथन करें, आपको जो प्रैक्टिस है उसको थोड़ा और मजबूत किया जाए। और एक और बात, जो नीचे इस वीडियो के लिंक में एक दिया होगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, तो आपसे रिक्वेस्ट है उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। उसमें बहुत सी चीजें अपडेट होती है, हम उस पर डीबीबी डालते हैं, क्वेश्चन सेट डालते हैं, ये जो क्लास खत्म होगा इसका पीडीएफ डालेंगे, तो आपको बहुत सारा मटेरियल मिलेगा, बहुत सा तरह का स्टडी हेल्प मिलेगा आपका, जो आपको अच्छा रैंक सिक्योर करने में मदद करेगा। तो उम्मीद करते हैं ये चीजें आपको बेनिफिट कर रही होगी। एंड अगर आप यहाँ तक पहुंच गए हैं, लास्ट तक आप देख रहे हैं, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड। मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में, जिसमें कुछ और नया सीखेंगे, कुछ और नया करेंगे, कुछ और अपने तैयारी को अगले डायरेक्शन में ले जाएंगे। तो अभी के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।